पर रुद्रप्रयाग से प्रतिभागी के तौर पर सम्मिलित हो रहे हैं ईशांत त्रिवेदी। हमारे सम्मानित निर्णायक ध्यान दें, मंच पर अब जो प्रतिभागी आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिभागी जनपद है रुद्रप्रयाग और प्रतिभागी हैं ईशांत त्रिवेदी। ईशांत त्रिवेदी। हेलो ईशांत, तैयार हैं? जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईशांत, आपका समय आरंभ हो रहा है अब। न आने पाए राष्ट्र में कोई काला काल, न आने पाए राष्ट्र में कोई काला काल, संविधान सदैव बने उस काल की ढाल, संविधान सदैव बने उस काल की ढाल, पैर न पसार पाए हमारे देश में आपातकाल, पैर न पसार पाए हमारे देश में आपातकाल। परम पूजनीय ज्ञान की देवी माँ शारदा को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय जी एवं मूल्यांकन हेतु उपस्थित निर्णायक मंडल दल और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज हम यहाँ पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें मैं ईशांत त्रिवेदी केदार घाटी में स्थित एक विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उखीमठ कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र आज आपके समक्ष अपने रुद्रप्रयाग जिले का प्रतिनिधित्व भाषण प्रतियोगिता में कर रहा हूं, जिसका विषय है भारत में आपातकालीन काल और संविधान का उल्लंघन। सर्वप्रथम आपातकाल। आपातकाल कहते किसे हैं या आपातकाल होता क्या है? आपातकाल किसी भी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और कानूनी धाराओं को संदर्भित करता है, जो सरकार को असाधारण स्थितियों जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकट जो देश की स्थिरता, संप्रभुता एवं सुरक्षा और भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उन पर आपातकाल त्वरित एवं प्रभावी ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल पर। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा देश में घोषित किया जाता है। महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा घोषित किया गया था। इस आपातकाल की समयावधि 5 वर्ष 2 महीने की थी। भारत में दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था और इस आपातकाल की समयावधि लगभग 5 वर्ष 3 महीने की थी। और अब हम बात करते हैं देश के अभी तक के अंतिम व सबसे विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल की, जिसने उन 2 वर्षों में लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी थी। यूं तो कल हम उत्तराखंड का पूर्ण यौवन का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि विगत 25 वर्षों की बात ही उत्तराखंड आगे प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। और दूसरी तरफ जो अंतिम राष्ट्रीय आपातकाल था, उसको भी वो भी वामप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर रहा है, अर्थात उसको भी 50 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, जिसमें मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि वह आपातकाल बुजुर्ग होकर नष्ट हो जाए और भारत सदैव एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना रहे। मैं बात कर रहा हूं उस आपातकाल की जो लगाया गया था 25 जून 1975 ईस्वी को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा घोषित किया गया था। इस आपातकाल को घोषित करने का मुख्य कारण देश की आंतरिक अशांति से था और
यह आपातकाल मात्र 21 महीनों तक चला था। आगे भाषण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और इसमें सरकार की जवाबदेही कम होती है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि संविधान के अंतर्गत हो। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। बहुत सुंदर ये थे जनपद रुद्रप्रयाग के प्रतिभागी ईशांत त्रिवेदी। और आपको बताना चाहूँगा राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है उसमें भी इस प्रतियोगिता